हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और कई कई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से भी देखने को मिलते हैं। और गद्यास पद्यास भी मैंने इस सीरीज में आपको करवाई है, वो भी आपने किए होंगे। जो भी बच्चा एक से लेकर, ठीक है, अब तक जितनी भी क्लासें हो गई है इससे जुड़ा है, तो उसमें इन्होंने ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखे होंगे। ठीक है, 2000 क्वेश्चनों की ये हमारी सीरीज है। 1901 वाला हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखते हैं भी क्वेश्चन। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे। जो चंद्रबरदाई जी है वो किस राजा के दरबारी कवि थे। तो किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे, राजा जयसिंह के थे, खुमान राज के थे या बिसल देव के थे। जो जो चंद्रबरदाई जी है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो रीतिकालीन जो कवि थे बिहारी लाल, वो जयपुर के राजा, ठीक है, जयसिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी लाल थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। तो कौन सा ऐसा रस है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा रहेगा? विभत्स है, रोत है, अद्भुत है या भयानक है। तो जो विभत्स रस है इसका स्थायी भाव जुगुप्सा रहेगा। ठीक है, रस और स्थायी भाव बता रही हूं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो श्रृंगार रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका रतिया प्रेम होता है भाई। ठीक है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है भाई, और जो वीर है इसका उत्साह रहेगा। भयानक का भय स्थायी भाव है। विभत्स का अभी मैंने आपको बताया क्या है, जुगुप्सा रहेगा। और जो अद्भुत है, ठीक है, अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। शांत का स्थायी भाव क्या रहेगा? निर्वेद। और वात्सल्य का स्थायी भाव क्या रहेगा? वत्सलता। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है। तो कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, अमृतलाल नागर है, यशपाल जी है, विष्णु प्रभाकर है। तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार रहेंगे वृंदावन लाल वर्मा भाई। ठीक है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो वृंदावन लाल वर्मा है, ठीक है, इनको हिंदी में सर वोल्टर स्कॉट, ठीक है, इनकी उपाधि मिली है वृंदावन लाल वर्मा को सर वोल्टर स्कॉट की। ठीक है, जो अमृतलाल नागर जी हैं, ठीक है, अमृतलाल नागर जो है इनके देख लेते हैं प्रमुख उपन्यास। इनके हैं मानस का हंस, खंजन नयन जो काफी बार पेपर में पूछा गया है, अमृत और विष, ये इनके प्रमुख उपन्यास रहेंगे। विष्णु प्रभाकर ये मानवतावादी उपन्यासकार रहेंगे। ठीक है, और जो यशपाल जी हैं, ठीक है, ये प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो नगेंद्र ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो भाई भक्ति आंदोलन को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और इन्होंने जो भक्ति आंदोलन है इसके विषय में एक कथन कहा था जो मैंने पीछे की क्लासों में भी आपको बताया, और काफी महत्वपूर्ण ये कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कई बार पेपर में आ चुका है।
कौन सा कथन है वो देख लेते हैं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? भाई कौन से ऐसे कवि है जिसको मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति, अब्दुल रहमान, गोरखनाथ या सबरपा? तो भाई जो विद्यापति जी हैं इनको भी मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो बच्चन सिंह है इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ठीक है, क्या कहा है? जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने विद्यापति को। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? ठीक है, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि। ये ध्यान रखना, पेपर में सीधे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। भाई कौन से ऐसे कवि है जिन्होंने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन से कवि ने, ठीक है, मैथिल सॉरी विद्यापति को जातीय कवि कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अब्दुल रहमान जी हैं, ठीक है, इन्होंने देसी भाषा में पहला रास ग्रंथ लिखा था और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? संदेश रासक। ठीक है, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का, ठीक है, नाथ साहित्य का क्या माना जाता है? आरंभकर्ता माना जाता है। ठीक है, सबरपा जो है, ठीक है, ये सरप्पा के शिष्य थे। किसके? सरप्पा के शिष्य थे सबरपा। ठीक है, और इनकी पुस्तक क्या थी? चरिया पद। अगला क्वेश्चन है। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? ठीक है, तो किस उपन्यास में मिला है? वरदान में, निर्मला में, गबन में या कर्म भूमि में? तो जो भाई कर्म भूमि है इसमें दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किया है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण का उपन्यास रहेगा और इसके पात्र भी काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्म भूमि लाला अमरकांत, सुखदा, सकीना। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण पात्र है भाई कर्म भूमि के। और जो वरदान है, ठीक है, ये जो वरदान इनका उपन्यास है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य व लोक कल्याण देशभक्ति की भावना का चित्रण है। पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछ गया ना भाई दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में है, ऐसे ही पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आंदोलन लोक कल्याण देशभक्ति की भावना का चित्रण प्रेमचंद्र जी के कौन से उपन्यास में हमें देखने को मिलता है? तो किसे मिलता है? वरदान में हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया है। अनमेल विवाह, विमाता का संकट और, ठीक है, जो अनमेल विवाह है, सॉरी भाई अनमेल विवाह जो है, ठीक है, इसका चित्रण हमें कौन से उपन्यास में देखने को मिलता है? तो निर्मला में देखने को मिलता है। को मिलता है आभूषण की लालसा और उससे उत्पन्न जो संकट पैदा होता है उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है गबन में। अगला क्वेश्चन है। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान क्या है? तो क्या है? वृंदावन, मथुरा, मगहर या सेही? तो जो महाकवि सूरदास जी है इनका जन्म स्थान है सेही। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। ठीक है, और जो सूरदास जी हैं इनके जन्म स्थान के संबंध में दो मत है। कितने हैं? दो मत है, ये भी ध्यान रखना है। जो श्याम सुंदर दास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने तो सूरदास जी का स्थान, ठीक है, किसको माना है? रुनकता गौ घाट को मानते हैं ये। ठीक है, रुनकता को मानते हैं। ठीक है, और जो भाई गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर नगेंद्र सिंह इनका स्थान मानते हैं जन्म स्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? ठीक है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? विदूषक, विस्कुंभक, सूत्रधार या उद्घोषक? तो भाई बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में विस्कंभक कहते हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। विदूषक किसको कहते हैं? हंसाने वाला एक पात्र होता है। ठीक है,
हंसाने वाला एक पात्र होता है, उसको क्या विदूषक हम कहते हैं। ठीक है। और जो विदूषक है उसके कथनों में एक तरफ तो हास्य होता है और दूसरी तरफ उसमें कटु सत्य का पुट भी हमें देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। घोषणा करने वाले को उद्घोषण कहते हैं। नाटक का क्या करता है, जो सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है और अंत भी यही करता है। ठीक है। और जो मंच के नेपथ्य होता है, मंच का जो नेपथ्य है उसका संचालन भी सूत्रधार ही करता है भाई। अगला क्वेश्चन है, कमायनी में कुल कितने सरग है। तो कमायनी में कुल कितने सरग है, 13 है, 21 है, 15 है या 16 है। तो कमायनी में 15 सरग है, मैंने काफी बार आपको बताया है। और कमायनी के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे को बताया था और आज फिर बता रही हूँ। प्लीज आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि कर्ण से भी पूछे जाते हैं और बीच में से पूछ लिए जाता है। तो भाई चिंता सरग से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। चिंता आशा श्रद्धा, चिंता श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्षा ईड़ा, सौपन संघर्ष निर्वेद, सौपन संघर्ष निर्वेद। ठीक है। दर्शन रहस्य और आनंद। ठीक है। ये 15 सरग है, चिंता से स्टार्ट होते हैं और आनंद पे इनकी समाप्ति होती है। और जो कामायनी है इसमें जो पात्र है उनके प्रतीक भी दिए गए और काफी बार पूछा भी गया है। जो मनु है, ठीक है, कामायनी में एक पात्र है, वो किसका प्रतीक है, तो वो मन का प्रतीक है। मनु किसका, मन का प्रतीक है। और जो श्रद्धा है ये किसका प्रतीक है, ये हृदय का प्रतीक है भाई। और जो ईड़ा है ये किसका प्रतीक है, बुद्धि का। ठीक है। और मनु और श्रद्धा का एक पुत्र है कुमार। ठीक है। ये किसका प्रतीक है, तो ये मानव का प्रतीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अंग्रेजी उपन्यास माइकल का अनुवाद किसने किया है। ठीक है। अंग्रेजी का एक उपन्यास है माइकल। ठीक है। इसका हिंदी में मेघनाथ वध नाम से किसने अनुवाद किया है, ये हमें बताना है। मैथिली शरण गुप्त ने, हरिवंश राय बच्चन ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राघे राघव ने। तो भाई मैथिली शरण गुप्त जी ने मेघनाथ वध नाम से अंग्रेजी उपन्यास जो माइकल है इसका हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी है, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध और पंचवटी। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है। ठीक है। मजदूरी और प्रेम क्या है, ये निबंध है, इसके लेखक पूछा है कौन है। तो बाबू गुलाब राय है, सरदार पूर्ण सिंह है, पदम सिंह शर्मा है या बाल कृष्ण भट्ट है। तो भाई मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और सरदार पूर्ण सिंह जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो अक्सर पेपर में पूछे भी गए हैं। एक मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान का काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। और अमेरिका का मस्त कवि वोल्ट विटमैन, ये सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध रहेंगे। ठीक है। बाबू गुलाब राय जी के निबंध देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ठलवा कलब, मेरी मेरी असफलताएं, प्रीतिबोध और मेरे निबंध आदि, ये सभी गुलाब राय जी के निबंध रहेंगे। ठीक है। पदम सिंह शर्मा जी के निबंध देख लेते हैं। जो पदम सिंह शर्मा है इनके निबंध है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ,
ठीक है। दयानंद सरस्वती मर गए, ये पदम सिंह शर्मा जी के निबंध रहेंगे। बाल कृष्ण भट्ट जी के निबंध देख लेते हैं। चंद्रोदय, संसार महानाटकशाला है, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, ये सभी क्या है, बाल कृष्ण भट्ट जी के निबंध रहेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टेल भी कहा है। हिंदी का स्टेल किसको कहा जाता है? तो भाई किसको कहा जाता है हिंदी का स्टेल? तो बाल कृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अजातशत्रु को, स्कंदगुप्त को, ध्रुव स्वामी को या चंद्रगुप्त को? तो नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक ध्रुव स्वामी को कहा जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। और ये चारों के चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के रहेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक है। और जो ध्रुव स्वामी नाटक है, इसमें जो आधुनिक नारी है उसकी गहन समस्या विच्छेदन और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और ध्रुव स्वामी जो नाटक है इसके पात्र भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी हो गई, शक राज हो गया, शक्तराज भी कहीं पे लिखा रहता है, मिहिर देव, ठीक है, पुरोहित, कोमा, ये इसके पात्र हो गए भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, नरेंद्र शर्मा को, मलयज को या दुष्यंत कुमार को? तो हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को माना जाता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हिंदी गजल सम्राट भी इनको ही कहा जाता है। हिंदी गजल सम्राट दुष्यंत कुमार जी को ही कहा जाता है। और दुष्यंत कुमार के काफी महत्वपूर्ण गजल संग्रह है। कौन सा है इनका काफी महत्वपूर्ण गजल संग्रह? साय में धूप। ठीक है, साय में धूप इनका काफी महत्वपूर्ण गजल संग्रह है दुष्यंत कुमार का। और हरिवंश राय बच्चन जो है ये प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि है हरिवंश राय बच्चन। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं रहेंगी। और जो मलयज जी हैं इनकी काफी महत्वपूर्ण कविता है जख्म पर धूल। जख्म पर धूल। अगला क्वेश्चन है, भोला राम का जीव, जो भोला राम का जीव ये कहानी है, ये किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? तो किसको करती है भोला राम का जीव? अनमेल विवाह की समस्या नहीं, दहेज प्रथा को नहीं, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को या किसानों की निर्धनता को? तो भोला राम का जीव कहानी शासन तंत्र के भ्रष्टाचार, ठीक है, जैसे सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है। से आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या कुछ है, इसमें जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी जो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनके बाद जो अधिकांश शासकीय कर्मचारी हो पेंशन की स्वीकृति के लिए क्या है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। इसी पर करारा व्यंग्य करते हुए हरिशंकर परसाई जी ने, हरिशंकर परसाई जी ने ये कहानी लिखी है। कौन सा? भोला राम का जीव। और काफी महत्वपूर्ण ये कहानी है, काफी बार पेपर में पूछी गई है।
और इनकी और महत्वपूर्ण कहानियां भी जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, मृत्यु बोध, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधन मंडल, सत्य साधन साधक सॉरी सत्य साधक मंडल। ये हरिशंकर परसाई जी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त नामदेव किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो जो नामदेव जी है ये महाराष्ट्र से संबंधित थे भी। और जो दादू दयाल और मध्वाचार्य जी है ये गुजरात से संबंधित थे। ठीक है, रामानंद, अनंतानंद, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा ये भक्तिकालीन कवि है और उत्तर प्रदेश से ये संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है, ठीक है, अलंकार बताना है। था सौपन या मति भ्रम, माया की हाय छल था। क्या था? सौपन या मति भ्रम, माया की हाय छल था। में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें संदेह हो रहा है, दृष्टांत है या भ्रांतिमान है या अतिशयोक्ति अलंकार है? तो भाई इसमें क्या कौन सा अलंकार? इसमें संदेह अलंकार रहेगा। क्या है? संदेह अलंकार रहेगा। इसमें कार का उदाहरण देख लेते हैं, क्या पता आपके पेपर में आ जाए। सट सुधरही सतसंगति पाई पारस परसी को धातु सुहाई। ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण रहेगा। ठीक है, भ्रांतिमान है, ये तो काफी बार पेपर में पूछा गया है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, काफी बार पूछा गया है भैया। बैठी आई फिर जान महावरी एडी मिडती जाए। तो इसमें क्या है? भ्रांतिमान अलंकार रहेगा। अतिशोक्ति में, ठीक है, बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो अतिशोक्ति अलंकार इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र जी की जीवनी का क्या नाम है? तो क्या नाम है? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र जी की जीवनी है। आवारा मसीहा, सपनों का सौदागर, पापी देवता या गुनाहों का देवता? तो भाई जो आवारा मसीहा है ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित शरद चंद्र जी की जीवनी रहेगी। गुनाहों का देवता भी उपन्यास है, किसका है? धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती जी का है गुनाहों का देवता। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, आज विष्णु प्रभाकर जी की और कहानियां देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछी गई है। विष्णु प्रभाकर जी की एक काफी महत्वपूर्ण रचना है जो अक्सर पेपर में पूछी गई है, धरती अब भी घूम रही है। धरती अब भी घूम रही है, ये विष्णु प्रभाकर जी की है। पुल टूटने से पहले, ये भी विष्णु प्रभाकर जी की कहानी है। जिंदगी के थपेड़े, ये भी विष्णु प्रभाकर जी की कहानी रहेगी। रहमान का बेटा भी इन्हीं का है, आदि और अंत इन्हीं की कहानी है विष्णु प्रभाकर जी की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरित्र लहना सिंह किस कहानी का नायक है? जो लहना सिंह है ये कौन सी कहानी का नायक है? उसने कहा था शरणदाता, गदल या पाजेब? तो भाई लहना सिंह उसने कहा कहानी का पात्र है, ये आंसर बिल्कुल सही है। और उसने कहा कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये कहानी रहेगी भाई। ठीक है, और ये उसने कहा कहानी का पात्र है लहना सिंह भाई। ठीक है, और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण है इनकी तीनों कहानियां। कौन कौन से? उसने कहा था सुख में जीवन,
बुद्धू का कांटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जो उसने कहा था, इनकी कहानी है। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। काफी बार पेपर में पूछा और मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, और जो ये उसने कहा कहानी थी, ये फ्लैश बैक शैली में लिखी गई है। फ्लैश बैक शैली में लिखी गई है और इसको पूर्व दीप्ति शैली भी कहते हैं। और ये हिंदी की प्रथम कहानी है, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? भाई सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार उसमें होता है? तो भ्रांतिमान, विभावना, अपहुंती या प्रतीप। तो भी वो अपहुंती अलंकार होता है। जहां पर सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो वहां पे अपहुंती अलंकार रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है भी। भ्रांति अलंकार किसको कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी? जहां रूप, रंग, क्रम आदि की समानता के कारण एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण, क्या भी, चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित होती है। भ्रांति कल्पित हो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार रहेगा। ठीक है भाई। विभावना अलंकार कहां पे होता है? ठीक है, जहां कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार रहेगा। और जो प्रतीप अलंकार है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, परिभाषा क्या रहेगी? उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक इसका उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहां पे प्रतीप अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? जो सूरदास जी है किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? तो निम्बार्क संप्रदाय में, रामानंदी संप्रदाय में, पुष्टि मार्गी संप्रदाय में या सखी संप्रदाय में? जो सूरदास जी हैं, ठीक है, ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। देखो भाई, जो ऑप्शन है ये उल्टे सीधे है, ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कौन थे? मैंने काफी बार आपको बताया है, तो निम्बार्काचार्य। सखी संप्रदाय से कौन संबंधित थे? स्वामी हरिदास। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। और जो सूरदास जी है, इनके प्रमुख 3 ही ग्रंथ है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सूरदास जी के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी या विनय पत्रिका? जो विनय पत्रिका है ये प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, जो विनय पत्रिका है ये प्रबंध काव्य नहीं है, जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी ये प्रबंध काव्य की शैली में आती हैं। ठीक है, और इनके रचनाकार कौन है? रामचरितमानस और विनय पत्रिका की तो तुलसीदास जी है। पद्मावत के कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और कामायनी के जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो कौन सा था भाई वो दर्शन? द्वैताद्वैतवाद, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन या विशिष्टाद्वैतवाद? तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन चार्वाक दर्शन था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। द्वैताद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। ठीक है, और इस द्वैताद्वैतवाद दर्शन को भेदवाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है भाई? एक उपमेय के
लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर। उपमा, पूर्णोपमा, लुपोतमा या मालोपमा। तो भाई एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर मालोपमा होता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत में अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है? तो किसने की है भाई? लोलट ने की है, शंकुक ने, अभिनव गुप्त ने या भट्ट नायक ने? तो भाई रस सिद्धांत में अनुमतिवाद की स्थापना आचार्य शंकुक ने की है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। भट्ट लोलट ने भाई उत्पत्तिवाद, जो उत्पत्तिवाद है इसकी स्थापना की है। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की, और जो भट्ट नायक है इन्होंने भुक्तिवाद की। अगला क्वेश्चन है, मग चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? तो कौन है भाई? यशपाल है, जिनेंद्र है, पांडे बेचैन शर्मा, ओगरजी है, विष्णु प्रभाकर है। तो हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार जिनेंद्र रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जिनेंद्र जी जो है इनके उपन्यासों का मूल विषय ही क्या था? काम, पीड़ा और अहम का समर्पण। ठीक है। और जिनेंद्र जी के उपन्यासों में नारी मनोविश्लेषणात्मक परख ये सारे उपन्यास होते थे, जैसे सुनीता हो गया, त्याग पत्र हो गया, विवर्त हो गया, दशार्क है। ठीक है, ये जिनेंद्र जी के उपन्यास है, नारी मनोविश्लेषणात्मक ये उपन्यास रहेंगे। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।